जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को डाइस पूरा पढ़ा दिया गया था। डाइस के क्वेश्चंस जो बैक ईयर के आए हुए हैं, हम एक साथ में सारे क्वेश्चंस वो कराएंगे। और आपको अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं उन प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है बेटा लोग। यहाँ से आप लोगों का क्या होगा कि जो हमने बैक ईयर में आप बैक क्वेश्चंस कराए हैं, जो बच्चे अगर पहली बार पढ़ने आए हैं तो पीछे से वो सारे रूल्स पढ़ के आए और इन क्वेश्चनों को कर लें। ठीक है। जिन्हें एसएससी जीडी का पेपर देना है उनके लिए बड़ा खास क्लास होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही है जो आपके बैक ईयर के आए हुए हैं। डाइस बैक ईयर सॉल्व पेपर है, ये आपको पूरा का पूरा जो डाइस क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको दिए गए। देखिए ध्यान से, आपके पास में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है देखते चले। दिया गया है चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु या संख्या होगी। यहाँ पे चार के विपरीत पूछा गया। बेटा हमने आपको बताया है कि अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें दो या दो से अधिक पासे हो तो उसमें कॉमन देखना शुरू करते हैं। इसमें से देखिए कोई किसी में कॉमन है क्या। इन दोनों में देखते हैं तो पांच कॉमन है, और पांच कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाते। अगर एक ही सतह कॉमन हो, दो या दो से अधिक पासे दिए गए और उनमें किसी दो में अगर एक सतह कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए अक्षरों को देते हैं, जिससे सभी अक्षरों के विपरीत प्राप्त हो जाते हैं। तो 5, 4 और 2, यहाँ पे 5, 3 और 1, 5, 3 और 1, 1 का विपरीत 2, 4 का 3 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा, जो इन सब में है नहीं तो 6। यहाँ पे पूछा गया चार के विपरीत, चार के विपरीत 3 होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया होगा 3। प्यारे बच्चों किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा स्पीड से लेकर के चलेंगे। उसका रीजन ये है कि हमें लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपने रूल पढ़ ही रखा है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ समझा, हम सारी चीजें देंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें बिल्कुल, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका काम है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया यदि दो शिखर पर है तो तल। बेटा दो का विपरीत आपसे पूछा गया है। अगर दो शिखर पे है तो यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए बेटा ध्यान, आपके क्वेश्चंस की तरफ क्या है क्यों है। अगर दो ऊपर है या शिखर पे है तो दो का विपरीत क्या होगा इनमें। आप ऐसे देख, जैसे चार, एक चार भी। बेटा मैं आपको एक, आपको पासे में दूसरा हमेशा विपरीत। आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके जो और 5, 5 का विपरीत। और आपके भाई आता है कि आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हो, आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया क्या ऐसे, अगर आपके पास कोई पासे की शेयर है आसानी से, ये आसान आप लोगों पर है ऑनलाइन एक नंबर ये आपके लिए, ताकि आपको
करना है, इसके लिए आप बिल्कुल ना भूलें। आपको अच्छा जरूर लगेगा, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। यहाँ पे दिया गया अगर 3 शिखर पर हो तो तल पे क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत क्या होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों पासे में या तो एक सतह कॉमन होगा या तो दो। अगर दो सतह कॉमन है तो जो कॉमन नहीं होगा वो अपोजिट होगा, और सिंगल साइड कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमा जाएगा। आपको सारे रूल्स बताए गए हैं, तो 3 के विपरीत में हो जाएगा 2, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो, और हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रश्नों में कभी आपको कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बड़े आसानी से ये सारे प्रश्नों की तो आप सॉल्व भी करते जाओगे और हल भी करते जाओगे, बड़ा आसान लगेगा आज के बाद में आपको डाइस, और आप कहोगे भी हाँ कि डाइस कभी दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल पे मतलब एक का विपरीत पूछा गया। इन दोनों पासे में बेटा दो दो सतह कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। बस ये ध्यान देना पड़ेगा, देख लो अच्छे से, अगर देखना आता है तो आंसर्स कर लेगा। फिर जो कॉमन नहीं होगा वही अपोजिट होगा, तो 1 का विपरीत 4 होता है, 4 का विपरीत 1 होता है। आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों का आंसर कर सकते। एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए है बच्चा मेरे के, और इनको तो आप लोग पहचान ही रहे हो। ये हमारे अग्नि की उड़ान लिखने वाले विंग्स ऑफ फायर, ये भी इनकी किताब बहुत पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, अग्नि की प्रथम उड़ान। और इनके लिए इन्होंने एक कोटेशंस दिया था, हमेशा ये सारे बच्चे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा विवेकानंद और कलाम जी आपके लिए प्रिय होने चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। अगर आप सो रहे हो और सपना देख रहे हो तो वो सपना नहीं कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही है कि अरे मेरा सपना पूरा नहीं हुआ और आप पढ़ाई में लगे हुए, वो सपने होते हैं। तो आपको भी वही काम करना है। ठीक है बेटा, ये आपके मोटिवेशनल कोर्स इसलिए दिया गया कि आप पढ़ते रहें और उत्साहित भी होते रहें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया जा रहा है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यदि अंक 4 शिखर पर हो तो तल में क्या होगा, मतलब 4 का विपरीत पूछा गया प्यारे बच्चे। यहां पे जब देखते हो तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। आपके इस प्रश्न का आंसर सेकंड हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चंस दिया गया था जिसे आपने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दिया गया 8 नंबर क्वेश्चंस में जो आपको दिया जा रहा है, ऐसे देखते चले ध्यान से। क्वेश्चंस में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा। तो बेटा हरा का विपरीत अगर हमें चाहिए तो किसी भी दो पासे में या तो एक सतह कॉमन ढूंढ लीजिए या तो दो सतह कॉमन ढूंढ। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, नारंगी कॉमन है, बैगनी कॉमन है। तो नारंगी बैगनी तो जामुनी का लाल हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका गया था, हरा का, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हरे का पूछा गया। इन दोनों में, अच्छा 3 3 अक्षर वाले यहाँ पे जो दिया गया, इन दोनों में कोई कॉमन है, हाँ लाल, लाल कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दो, खत्म। अब आपको जब कभी भी ऐसा लाल नारंगी बैगनी, लाल नारंगी और बेटा बैगनी, अगले वाले में से करोगे तो लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। क्रम ये ध्यान रखना कि यही होना चाहिए, कुछ और नहीं। तो हरा का नारंगी हो जाएगा, हरा का नारंगी मतलब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे आते हैं, 3 शिखर पर हो तो तल में बिंदु क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत पूछा गया बेटा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों में कोई सतह कॉमन तो सिंगल साइड 2 है, तो 2 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अच्छा 4 भी है, 12 भैया भाई, 2 और 4 हो गया, 2 और 4 कॉमन तो 6 का 3 हो जाएगा और 3 का 6, तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। ऐसे ही निकाल सकते हो, क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लॉकवाइज तब घुमाया जाएगा जब एक सतह कॉमन, एक से ज्यादा सतह कॉमन होगा, दो सतह कॉमन है तो आपको क्या करना है, जैसे ही 2 सतह कॉमन आपको मिल जाए तो जो सतह कॉमन नहीं होगा वो हमेशा विपरीत होगा। ध्यान रखना, ये एसएससी जीडी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक भैया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा स्पीड से
देखते चलें ध्यान से, क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिसे देख करके आपको करना है। 3 शिखर पर हो तो तल में क्या होगा भैया, 3 का विपरीत पूछा गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चंस में दिया गया है प्लस वाले फलक के ठीक सामने, मतलब प्लस का विपरीत क्या होगा। अगर आप ऐसे देखते हो तो किसी भी 2 में सिंगल साइड कॉमन ढूंढ लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं तो इनटू कॉमन है और सर्कल कॉमन है, तो डिवाइड का विपरीत हो गया माइनस, आपके प्लस से पूछा गया, छोड़ दीजिए। इन दोनों में अगर देखते हैं तो डिवाइड कॉमन है, प्लस कॉमन है, तो ट्रायंगल का सर्कल। अब आपसे बचा प्लस, प्लस के लिए जो अगला चिन्ह बाकी बचा है इनटू, तो प्लस के लिए इनटू हो गया है, तो प्लस के लिए इनटू, आपके इस प्रश्न का आंसर सो हो जाएगा। ये बड़े आराम से आप कर सकते हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। दो 3 ही पेयर होते हैं, 2 पेयर मिल गया तो तीसरा अपने आप मिलेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 तक आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न बड़े आसान है, क्वेश्चन हमने लिए हैं ढेर सारे, तो अब बड़े आसानी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन केवल करते चले जाना है। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। और अगर टफ क्वेश्चंस करने हैं तो आप प्रैक्टिस क्लासेस के पीछे की क्लासें जरूर देख लेना बेटा, क्लासेस देख लोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। और फ्यूचर लाइट क्लासेस आपके हमेशा जीवन में बिल्कुल जुड़ा रहेगा, आपको सिलेक्शंस की तरफ ले जाने के लिए। बेटा यदि अंक 6 शिखर पे है तो 6 का विपरीत पूछा गया। देखो बेटा ध्यान से, 3 2 इसमें दिया गया है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, बस 2 सतह कॉमन, तो तीसरा विपरीत 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6, और 6 शिखर पे है तो इसका विपरीत क्या होगा, 1 हो जाएगा। बड़े आसानी से कर सकते हो, है ना। जिन्होंने रूल्स देख रखा है बेटा, वहां पे बहुत टफ से टफ क्वेश्चंस कराए गए हैं, यूपीएसआई के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओएसआई, बड़े से बड़ा लेवल जो क्वेश्चंस, बैंक पीओ के क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो उस लेवल के बने, ऐसे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, है ना। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 पे जो क्वेश्चन दिया गया है, 12 और 13 में क्या दिया गया है समझ लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, यदि एक शिखर पे है तो तल में क्या होगा भैया, 1 का विपरीत पूछा गया है। अच्छा एक सिंपल सी बात देखो, इसमें 1 है तो नीचे होगा, इसमें भी 1 है तो पीछे, तो जो इन दोनों में नहीं होगा वही होगा, क्योंकि इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, है ना। तो एक अलग अलग तरीका, अगर कोई पासे का 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हो और किसी संख्या जो सब में दिया गया उसी का विपरीत, तो जो इन सब में ना हो, तो 1 है, 2 है, 3 नहीं दिया गया है, 4 5 6 दिया गया है, तो 3 जहां पे होगा वही आंसर होगा, खत्म। तो ऐसे तरीके भी यूज कर सकते हो, है ना। पासे के निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अक्षर होगा भैया, तीसरी पासे में दाहिनी ओर, मतलब यहाँ पे मतलब 6 के विपरीत पूछा गया। ठीक भैया, ऐसे देखो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें, अब जो इसमें नहीं होगा, इसमें 1 दिया गया है, ठीक, 2 भी दिया गया है, 3 भी दिया गया, 4 ही नहीं दिया गया, यही आंसर होगा। तो बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ में, उतना आप तरीका सीखोगे, और धीरे धीरे ही बेटा हम हमेशा कहते हैं कि बहुत जल्दी ही आपको एसएससी जीडी की पूरी क्लास हम कराएंगे। रीजनिंग के बैक ईयर के आए हुए लगभग 20 एसटी करा डालेंगे, लेकिन इसके लिए बेटा सबसे पहले आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारे कम बच्चे हैं, कम से कम 3-4 हजार बच्चे हो जाएं तो फिर लाइव आना शुरू कर दें। तो आप लोग लगातार, इसके लिए आपको काम करना क्या है कि लगातार जुड़ना है, लोगों को जोड़ना भी है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में दिया गया 4 के विपरीत क्या होगा, और 4 के विपरीत बेटा अगर आपको देखना है तो इन दोनों पासे में देख लीजिए, 4 कॉमन है, 2 तो 1 का विपरीत 3, आप ऐसे कर सकते हो। अगर इन दोनों पासे में देखते बेटा तो 1 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है तो 1 से क्लॉकवाइज घुमा दो भैया, 1 4 2 1 6 5, 1 4 2 1 6 और 5, तो इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, 1 का विपरीत 3, जो इन दोनों में दिया नहीं गया है। बाकी 1 का विपरीत तो आपने 3 पहले से ही निकाल रखा था, इसमें 4 का विपरीत पूछा गया, 4 का विपरीत 6 होगा। क्या कोई किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, अगर है तो कंफ्यूजन आप पीछे की क्लास से जाकर के देख लो बेटा, होना ही नहीं चाहिए। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो बेटा निश्चित रूप से आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आप नालायक हो, है ना। और किसी बच्चे को नालायक कैसे घोषित किया जा सकता है भाई, आप पढ़ाई ना करो आप नालायक हो, है ना। कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे रहेंगे
तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मेरे कर्म अच्छे रहेंगे तो तिलक में मेरे फल मिलेगा। हाँ, वहां पे भी फल मिलेगा, लेकिन ऐसी स्थितियां अच्छी रहेंगी तो ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चंस में। दो के विपरीत पूछा गया है, 15 नंबर क्वेश्चंस में दो के विपरीत पूछा गया है। तो अब आप दो दो सतह कॉमन ढूंढ सकते हो। 3 यहाँ पे मिल गया, 4 भी कॉमन, तो भैया 2 का विपरीत 5 होगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, बिना बिना मेहनत वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी आपके आंसर्स में मिल जाते हैं बड़े आसानी से, बस जो कहा जाए उसे देख। अंक 4 शिखर पे हो तो तल पे, मतलब 4 का विपरीत पूछा गया। इन दोनों में 4 है, तो जो इन देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 5 या 6 आंसर्स होना चाहिए। तो 5 एक ही विकल्प मिलेगा। अगर 5 था 1 6 होता तो निश्चित रूप से एक विकल्प दिया जाता, 5 या 6। जो इन दोनों में नहीं है वही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो कभी ऐसा विकल्प मिलेगा नहीं। कुछ बच्चे पता चला टेंशन में आ जाए कि अगर ऐसा विकल्प हुआ तो बेटा ऐसा कुछ वाला है, परेशान बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। अगर मिलेगा तो आइदर और मिलेगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 3 के विपरीत पूछा गया है, क्या पूछा गया? 3। अब बेटा ऐसे देखो, 6 और 5, बेटा 5 से कितना फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे घर के अगल बगल में बहुत सारे घर हो, सबके पास बहुत पैसा हो, तुम्हें पैसे की जरूरत हो, तुम पापा के पास जाओगे ना, सबसे मांगोगे क्या? नहीं ना। इसी तरीके से किसी दो पासे में जिसमें दो दो सतह कॉमन है, उसका ही तीसरा पासा जो होगा, जो कॉमन नहीं होगा, वो विपरीत होगा। तो बाकी और भी पासे दिए गए, ये केवल कंफ्यूजन है आपको दिया। तो आप 100% सेफ हो। 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3 का विपरीत 4, ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चा मेरे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान। अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रश्न अच्छे हैं, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होना दिया गया है। 6 के विपरीत कौन सा, या 6 इसमें भी है, 6 इसमें, ठीक है। इन दोनों में 6 ही कॉमन है, और तो कुछ, अच्छा 6 और 3 कॉमन है, ठीक है भैया। 6 और 3 तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक। 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। आगे इन दोनों की अगर पासे की बात करते हैं, इधर से उठा लो इन दोनों में, तो 5 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमा तो भैया, 5 6, 5 3 6, 5 3 6, 5 2 4, तो 6 का 4, 3 का 2, 5 का 1 होगा। तो ये तो आपने पहले से निकाल रखा था। तो 6 का विपरीत आपने निकाल ही लिया भैया 4, तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्या कोई समस्या है किसी में? बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। और बेटा अगर इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी आप गलत करते हो, तो निश्चित रूप से आपने पढ़ाई नहीं की है, और पढ़ाई करने वाला बच्चा हमेशा आगे जाता है। ये बिल्कुल दिमाग में रखे ध्यान से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है बेटा। 19 और 20 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान। दिया गया चित्र 4 में दिए गए फलक पर कौन सा प्रतीक होगा? भैया 4 नंबर फलक कहाँ है, पहले उसको देख लो। ये दिया गया है, अच्छा 4 में नीचे के फलक पर, मतलब इसके विपरीत पूछा गया है। ये बिल्कुल दिमाग में रखा है, किसके विपरीत? इसके। ये जो स्क्वायर दिया गया है इसके विपरीत, ठीक है। अब किसी भी दो पासे में, जैसे इन दोनों में देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमन है, कॉमन, तो गोले का ट्रायंगल हो जाएगा। गोले का क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों में कोई सतह बिल्कुल कॉमन है भैया, ये देखो, ये और ये, तो इनटू का क्वेश्चन मार्क, टू का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब बेटा ये बचा, इसके लिए बचा क्या है? एक ही आकृति कोई बची होगी। बचा क्या है भैया? देखो ध्यान से, सर्कल हो चुका है, इनटू हो चुका, देखो सर्कल लिख चुके हो, ये तो लिख ही चुके हो, इनटू ये हो गया 3, क्वेश्चन मार्क हो चुका है। बाकी क्या, एक कोई और चिन्ह मिला? ट्रायंगल्स हो चुका है, ठीक है, 1 2 4 ट्रायंगल हो चुका है। बाकी क्या नया बचा अभी? अच्छा नया विकल्प में, ओहो, तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, जो इन सबसे अलग, इक्वल टू होगा, बिल्कुल। सफेद के विपरीत कौन सा होगा भैया? यहाँ पे देखिए ध्यान से, पीला लाल पीला, वाह, दो दो सतह कॉमन। तीसरा विपरीत, सफेद का विपरीत नीला, कहाँ दिया भैया? नीला। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, देखते चलना ध्यान से। कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इन प्रश्नों को देख करके, तो कंफ्यूजन से बचने का एकमात्र तरीका है कि प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 5 के विपरीत पे क्या होगा भैया? 5 का विपरीत पूछा गया है। 1 3 1 3 कहीं दिया गया है क्या? चलो इन दोनों में देख लेते हैं।
केवल और केवल क्लॉकवाइज घुमा दो। 342 351 342 351। तो भैया 5 के विपरीत पूछा गया, 5 का विपरीत 4 हो गया। अलग से कुछ है क्या? ठीक, आगे देखो, यहां पे दिया गया 2 के विपरीत। 2 के विपरीत अगर आप देखना चाहते हो तो इन दोनों पासे में देखिए 3 कॉमन है, 6 कॉमन, तो 2 के विपरीत रहेगा 5। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 2 सतह कॉमन तो तीसरा विपरीत होता है। अब तक आपको रट चुका होगा इस तरीके से क्वेश्चंस करने का तरीका, और बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को हल भी। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं। क्वेश्चंस में देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया गया 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हो। भैया 3 बिंदु के विपरीत, अब ऐसे देखो यहाँ पे कॉमन क्या है 5 का विपरीत क्या होगा 4, आपके इसका आंसर रहेगा 4। क्लियर। अगले में दिया गया 2 के विपरीत क्या होगा भैया, 2 यहाँ पे 1 4, ऐसे देखो 1 और यहाँ पे दिया गया 4, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। बड़े आसान आसान क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। बेटा थोड़ा सा स्पीड से भी हम बता रहे हैं इसलिए कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर ले, समय आपका व्यतीत न। ठीक है बेटा लोग, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए। बेटा अगर ध्यान रखना, आपको जीवन में सफलता अगर चाहिए, बिल्कुल ये मोटिवेशनल कोर्स केवल आपके लिए है और उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोकती। ध्यान रखें, दुनिया की कोई भी ताकत, लेकिन हमेशा भरोसा अपने आप पे रखें, किसी और पे नहीं कि वो जुगाड़ लगा लेंगे, ये कर लेंगे। आप पढ़ने पे, अपने पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे फोकस करिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ध्यान रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन। बेटा दिया गया 25 और 26 नंबर क्वेश्चंस, बड़े आसान आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, 2 के विपरीत पूछा गया है, इन दोनों में कोई कॉमन है तो इसे क्लॉकवाइज बना दीजिए। 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 1, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चंस में ट्रायंगल के विपरीत कौन सा होगा भैया। ट्रायंगल के विपरीत अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सर्कल दिया गया, ट्रायंगल के विपरीत इन दोनों में कोई कॉमन, अच्छा 2 कॉमन दे दिया गया, तो डबल गोले का ये एक्स, ये दोनों कॉमन थे, डबल गोले का ये एक्स जैसा दिया गया है। अब अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों कॉमन है, तो ट्रायंगल का प्लस हो गया, खत्म भाई, ये कॉमन प्लस और ट्रायंगल का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का पूछा गया, तो आपके इस आंसर हो प्लस पहले ही हो जाएगा। बड़ा आसानी से आप लोगों ने कर लिया। देखो तरीका अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बड़े आराम से पहले समझ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है बेटा, देख ले ध्यान से, है ना। दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार टीवी, रंगीन टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर की बिक्री मुफ्त उपहार, स्टीरियो, घुमावदार ट्राली और स्टेनलेस ट्रैक के साथ कर रहा है। जो मुफ्त उपहार जिस वस्तु के साथ जाता है उसे घन के वस्तु में विपरीत दिशा में लिख दिया गया है। तो नीचे घन की स्थितियां दी गई, स्टीरियो रेडियो किसके साथ में। भैया एक सिंपल सी चीज है, इन दोनों में स्टीरियो रेडियो पूछा गया, स्टीरियो रेडियो कहीं पे लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो जो इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, है ना। वीसीआर दिया गया, वीसीआर, तो भैया इसी का होगा, क्योंकि इसके भी पीछे होगा, इसके भी पीछे होगा, तो वीसीआर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो पीछे होगा वही तो आपका स्टीरियो रेडियो है। क्लियर हो गया। कंप्यूटर के साथ कौन सा मुफ्त उपहार जाएगा, तो अगर कंप्यूटर तो यहां से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, कंप्यूटर के साथ रैक हो जाएगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रैक। तो है वही क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चंस क्या किया गया है, अलग डायग्राम्स में बना के दिया गया है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये वही क्वेश्चंस है जो आपने किया था। ठीक है बेटा, आगे आपके लिए एक मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको हमेशा ध्यान में दे करके चलना है। हमेशा कहा जाता है जितना, देखो जिसे एसएससी जीडी की मेहनत करनी हो इतना पढ़ेगा, जिसे एसएससी सीजीएल वो इतना पढ़ेगा, तो वही बताया जाता है शुरुआत से आपके लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।
आप जितना परिश्रम करोगे उतनी आपको टेंशन नहीं होगी, आपकी जॉब फिक्स है रहेगी, लेकिन अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ये चीज आपको बना कर